भारत माता की जय। दोस्तों, आज मैं ऐसे व्यक्ति जो आपदा को अवसर के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए एक सत्य घटना पर आधारित दृष्टांत आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक बार महावीर स्वामी एक गांव में भ्रमण करते हुए पहुंचे और उस गांव में एक लोहार के घर वह रुकते हैं। उस गांव में एक बहुत बड़े सेठ थे जिन्होंने उस दिन उस गांव के समस्त लोगों को भोज पर आमंत्रित किया था और सभी लोग उस सेठ के घर जाकर के भोजन किए। जब सेठ को लगा कि अब लगभग सभी लोग भोजन कर चुके होंगे, तब अपने नौकर को बुलाता है सेठ और पूछता है कि क्या इस गांव के सभी लोगों ने भोजन कर लिया है। तब उसके नौकर लोग बोलते हैं कि इस गांव के जो लोहार है, उस लोहार के यहाँ एक साधु आए हैं जिन्होंने अभी तक भोजन नहीं किया है। तब वह सेठ महावीर स्वामी को भोज पर आमंत्रित करता है और महावीर स्वामी जब उसके यहाँ जाते हैं भोज पर, तब सेठ बोलता है, क्या आपको यह पता नहीं था कि मैंने भोजन का आयोजन किया है, फिर आपने आने में विलंब क्यों किया। तब महावीर स्वामी बोलते हैं कि अब मैं आ गया हूं और भोग परोसो। और जैसे ही महावीर स्वामी के सामने भोजन परोसा जाता है, तब महावीर स्वामी उस लोहार को बोलते हैं कि जाओ तुम अपने घर से जाकर के सूखी रोटी लेकर के आओ। और जैसे ही वह लोहार जाता है और जाकर के अपने घर से सूखी रोटी लेकर आता है, तब महावीर स्वामी एक हाथ में उस लोहार के रोटी को लेते हैं और एक हाथ में उस सेठ के पकवान में से उठाकर रोटी लेते हैं और दोनों रोटियों को दोनों हाथ में पकड़कर जैसे नींबू को निचोड़ा जाता है वैसे निचोड़ना चालू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही महावीर स्वामी ने उस सेठ के रोटी को निचोड़ा, उसमें से खून बहना चालू हो जाता है और जैसे ही उस लोहार के रोटी को उन्होंने निचोड़ा, उसमें से घी निकलना चालू हो जाता है। यह दृश्य देखकर वहां पे उपस्थित सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं और वह सेठ महावीर स्वामी के चरणों में गिरकर बोलता है कि हे प्रभु, यह कैसी लीला है। महावीर स्वामी बोलते हैं कि यह तुमने जो लोगों के खून को निचोड़ा है, उसके लोगों को सता करके जो तुमने पैसा अर्जित किया है, यह सताए हुए लोगों का खून तुम मेरे सामने परोस के रखे हो। और यह लोहार, इसने अपने पसीने की कमाई से आज जो रोटी मेरे लिए लेकर आया है, वह घी के रूप में मेरे सामने वरदान सिद्ध हो रहा है। महावीर स्वामी के चरणों में गिरकर वह सेठ रोने लगता है, बोला कि मुझे माफ करें और मुझे मुक्ति बताएं। तब महावीर स्वामी बोलते हैं, माफ करने का तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, परंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें सद्बुद्धि दे। आज इस महामारी के दौर में ऐसे लोग जो इस आपदा को अवसर में बदल करके कालाबाजारी कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं मेडिकल स्टोरों पर, मेडिसिन में मेडिकल के क्षेत्र में आप जाकर देखिए तो मेडिसिन को 4 गुना 5 गुना रेट पर बढ़ा चढ़ा करके बेचा जा रहा है। बड़े बड़े सेठ साहूकार आज अनाज को इतने महंगे रेट पर बेच रहे हैं। अरे वह ऐसा देश है भारत, जहां पर आपदा की स्थिति हुआ करती थी तो किसानों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया अनाज सरकार को, और आज तुम बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर वाले कालाबाजारी कर रहे हो। आज तुम्हारे कारण कोई गरीब दवा से वंचित हो जा रहा है, उसके घर में उसके बच्चे, उसके माँ, उसके बाप मर जा रहे हैं, उसकी हाय तुम्हें लगेगी, तुम्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा दुष्कृत कर रहे हो तुम। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा यही संदेश है कि आप ऐसा घोर जघन्य अपराध करने से बचें और ईश्वर के चरणों में अपने गुनाहों की माफी मांगे। आपसे यही निवेदन है कि आप ऐसा कुकर्म ना करें और जितना ज्यादा हो सके गरीबों का मसीहा बने। जय हिंद, जय भारत।